कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं लेती, कुछ आत्माएं किसी को अपना बनाना चाहती हैं। राहुल को लगा था उस रात के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके फोन में उसको एक अननोन वीडियो आया। वीडियो में वही औरत थी, सफेद भीगे कपड़े, लंबे गीले बाल, और उसकी आंखें सीधा राहुल को देख रही थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी और वीडियो के एंड में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम मुझे देखते क्यों रहते हो रवि। उस रात रवि को पहली बार डर के साथ एक अजीब अट्रैक्शन फील हुआ, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। और अगले दिन राहुल को अपने रूम के मिरर पर गीले हाथों के निशान मिले। लेकिन सबसे खौफनाक बात, मिरर पर लिपस्टिक से लिखा था, आज रात मिलो मुझसे। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही गीली आंखें, वही हल्की सी क्रीपी स्माइल। वो समझ नहीं पा रहा था उसे इतना डर क्यों लग रहा है, और साथ ही वो उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा है। अगली रात एग्जैक्टली 2:17 AM पर उसकी रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। विंडो अपने आप धीरे से खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक हल्की सी औरत की आवाज सुनाई दी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बालकनी की तरफ गया। नीचे रोड पर वही औरत खड़ी थी, सफेद भीगी साड़ी, गीली जुल्फें, और आंख सिर्फ राहुल को देख रही थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जैसे वो जानबूझकर राहुल को अपनी तरफ खींच रही हो। राहुल बिना सोचे नीचे चला गया, जैसे उसका कंट्रोल उसके पास ही नहीं था। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, वो औरत धीरे से उसके करीब आई और हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम वापस आ गए। उसकी आवाज अजीब तरह से काम थी, डर भी लग रहा था और अट्रैक्शन भी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहती क्या हो। औरत कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अकेली हूँ। अचानक राहुल के दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे। एक पुरानी हवेली, अंधेरा रूम, बारिश की रात, और वही औरत जो कभी जिंदा थी। उसका नाम मीरा। 15 साल पहले उसे धोखा दिया गया था। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसने उसका यूज किया एक सुनसान जगह पर, और फिर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। और उस रात के बाद मीरा कभी वापस नहीं आई। तब से उसकी आत्मा उन लोगों को ढूंढती थी जो उसे उस जैसे दिखते थे, वक्त, डर और अट्रैक्शन दोनों फील करें, क्योंकि वही लोग उसकी दुनिया में खींचे जाते थे। राहुल धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जा रहा था। हर रात उसे मीरा दिखने लगी, कभी मिरर में, कभी फोन कैमरे में, सपनों में, और हर बार वो और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा क्रीपी लगती। एक रात राहुल ने डिसाइड किया वो सब खत्म करेगा। वो उस पुरानी हवेली पहुंचा जहां मीरा की डेथ हुई थी। अंदर पूरी डार्कनेस थी, सिर्फ हवा की आवाज, और फिर रवि ने धीरे धीरे से किसी को गाना गाते सुना। वो आवाज मीरा की थी। रवि उस आवाज के पीछे गया और एक पुराने रूम में उसने मीरा को देखा। वो मिरर के सामने खड़ी थी, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। मीरा धीरे से रवि की तरफ मुड़ी और इस बार उसकी आंख पूरी काली थी। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अब तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे राहुल। सडनली रूम का दरवाजा बंद हो गया, लाइट्स रेड होने लगी और रूम के वॉल पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे। राहुल पैनिक कर गया, लेकिन तभी उसने देखा मिरर में अब एक उसका रिफ्लेक्शन गायब हो चुका है। आज भी लोग कहते हैं उस हवेली के मिरर में कभी कभी एक लड़का और एक लड़की साथ खड़े दिखते हैं, और जो भी उन्हें ज्यादा देर तक देख ले, वो धीरे धीरे उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है।